अगर वापस वो लोग जो 2-2, 3-3 साल नौकरी कर चुके हैं और उनको अगर वापस अपने घरों को आना होगा तो इसकी सारी जो जवाबदेही किसकी होगी। मोनिका रमन ने हरियाणा सरकार के अंदर बिजली निगम में जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था। मोनिका रमन ने जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर अपने अधिवक्ता राजेंद्र मलिक की मार्फत जो पिटीशन लगाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि रिटर्न टेस्ट में मोनिका को 90 में से 90 नंबर मिले थे, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली थी। आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, वो गलत था और हाई कोर्ट ने कहा है कि अब नई मेरिट लिस्ट बनाएं। आपको बताऊंगा पूरी बात इसके अंदर आखिर क्या था, क्या विषय है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सरकारें योजनाएं बनाती है, सरकारें घोषणाएं करती हैं, सरकारें उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाती है। अमली जामा पहनाने के बाद में वो योजनाएं धरातल पर आती हैं, लेकिन कई बार अदालतों की पेचीदगियों में ऐसी फंसती हैं कि लोगों का भविष्य खराब हो जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बात है बहुत। अभी कल ही हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, जो डिसीजन दिया, उसके अंदर है कि हरियाणा सरकार ने 2019 के अंदर एक आदेश जारी किया था। उसके तहत था कि नौकरियों के अंदर आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण देना। नंबरिंग की बात थी कि नंबर दिए जाएंगे, 10 नंबर उसमें दिए जाने थे। अब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने उस पर यह कहा है कि जिन लोगों को भी आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया गया था वो गलत था और हाई कोर्ट ने कहा है कि अब नई मेरिट लिस्ट बनाएं। आपको बताऊंगा पूरी बात इसके अंदर आखिर क्या था, क्या विषय है। लेकिन ये जरूर है कि इस आदेश के बाद में कम से कम हरियाणा पुलिस के 400 सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे। उन 400 में से 378 की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इसके साथ ही हजारों और नौकरियां भी होंगी, क्योंकि जब कोर्ट ने आदेश दिए हैं तो फिर सभी की समीक्षा होगी। हजारों नौकरियां ऐसी होंगी जिन पर अगर फिर से मेरिट लिस्ट बनेंगी तो हजारों लोगों का फ्यूचर खराब होगा। जो लोग नौकरियों में लग गए, अगर उनको नौकरियों से वापस आना पड़ेगा। हालांकि जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है मिस्टर हिम्मत सिंह, वो तो कह रहे हैं कि हम और कोई रास्ता भी ढूंढेंगे, अभी कोई घबराहट की बात नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का जो ये आदेश है, ये खासकर उन युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश में है, जो अभी नौकरी करने के लिए तमाम प्रकार के इंटरव्यूज और जो टेस्ट दे रहे होंगे उनके लिए भी, और जो 2021 के बाद में जब से योजना लागू हुई थी नौकरियों में लगे उनके लिए भी है। मामला कुछ यूं था कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में मिस्टर राजेंद्र सिंह ने राजेंद्र मलिक है एडवोकेट, उन्होंने एक याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वाली जो अभ्यर्थी थी उनका नाम मोनिका रमन था। मोनिका रमन ने हरियाणा सरकार के अंदर बिजली निगम में जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था। मोनिका रमन ने जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर अपने अधिवक्ता राजेंद्र मलिक की मार्फत जो पिटीशन लगाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि रिटर्न टेस्ट में मोनिका को 90 में से 90 नंबर मिले थे, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली थी। और मोनिका का कहना यह था कि मेरिट लिस्ट के अंदर सरकार ने जो 10 नंबर दिए थे, मैं आपको बताता चलूं कि जून 2019 के अंदर ये सरकार की तरफ से योजना आई थी, सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था। उसमें था कि आर्थिक और सामाजिक रूप से, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है सालाना, उन लोगों को 5 नंबर दिए जाएंगे और जिस परिवार से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है उसको भी 5 नंबर दिए जाएंगे। इन दोनों बातों को लेकर के तमाम आपत्तियां भी हुई थी। उसी समय आपत्ति शुरू हो गई थी जब इन घोषणाओं को किया गया था, लेकिन सरकार ने अपने आदेशों पर, जो सरकार ने पॉलिसी बनाई, उन पर काम शुरू कर दिया और जून 2021 में ये आदेश इंप्लीमेंट हुए। उसके बाद में कई नौकरियां लगी और जो मोनिका रमन ने जो अदालत के अंदर परिवाद दायर किया, उस मामले को सुना जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई.जी. मेहता ने, और दोनों की जो ये बेंच थी, इस बेंच ने जो फैसला दिया उसमें कहा गया कि अगर इस प्रकार से किसी को, यानी कि जो रिटर्न टेस्ट के अंदर अव्वल है और उनको 10 नंबर जो अलग से दिए जा रहे हैं, जो
सरकार की पॉलिसी के हिसाब से थे। ये परीक्षार्थियों के लिए जो टेस्ट दिया करते हैं या जिन्होंने परीक्षा में अप्लाई किया था उनके साथ भेदभाव है। इस बात को माना मोटा मोटी हाईकोर्ट ने, और अदालत ने आदेश जारी कर दिया। इस आदेश की जद में जो सबसे पहले आ रहा है वो हरियाणा पुलिस के 400 इंस्पेक्टर्स की भर्ती थी। हरियाणा पुलिस में 400 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, और उन सब इंस्पेक्टर्स में से 378, रिकॉर्ड की बात है कि 400 में से 378 जो नौकरी लगे वो लोग थे जिनको अनुशंसा वाले 10 नंबर मिले, और 22 लोग ऐसे थे, मात्र 22, कि जो बिना इस अनुशंसा के, यानी कि मेरिट बेस पर, जिनकी मेरिट बनी रिटन टेस्ट के आधार पर। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि मेरिट लिस्ट दोबारा बनाई जाए। जब मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी तो इसका मतलब ये होगा कि पिछली वाली मेरिट लिस्ट निरस्त हो जाएंगी। जब पिछली निरस्त होंगी तो उस मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर जिन लोगों को नौकरी मिली थी उनकी नौकरी जाएगी। उनकी नौकरी जाएगी तो वो रोड पर आएंगे। यानी कि अगर सरकारें योजनाएं बनाती हैं, सरकारें घोषणाएं करती हैं, तो फिर उसका बैकएंड क्यों नहीं फाइनल किया जाता कि आगे किसी को कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। नौकरियों के मामले में आप देखें तो हरियाणा के अंदर तो खासकर लंबे समय से, दशकों से आप देखें, जब जब सरकारें बदलती हैं तो उसके बाद में जो पुरानी सरकार ने नौकरियां लगाई होती हैं, नई सरकार आती है, उस समय कोई ना कोई लोग हाईकोर्ट में जाते हैं और वो नौकरियां निरस्त होती रहीं। ये पहला मौका है जब बीजेपी की सरकार थी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर ये योजना लागू हुई, और अब मनोहर लाल जी की अनुशंसा पर ही बने थे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री। हालांकि उसके बाद तो वो अपने नेतृत्व में हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बना करके ले आए। अब अगर फिर से ये नौकरियां हटेंगी तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वापस वो लोग जो 2-2, 3-3 साल नौकरी कर चुके हैं और उनको अगर वापस अपने घरों को आना होगा तो इसकी सारी जो जवाबदेही किसकी होगी? हालांकि जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मिस्टर हिम्मत सिंह तो कह रहे हैं कि हम अल्टरनेट ढूंढेंगे, इसके रास्ते निकालेंगे, लेकिन अदालत के आदेश के बाद कौन से नए रास्ते निकलेंगे? जब अदालत ने कहा कि उन पुरानी मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया जाए तो फिर सरकार कौन सा नया रास्ता निकालेगी? आपको क्या लगता है कि क्या हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा सरकार कोई नया रास्ता ढूंढ लेगी, और या फिर लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडराएगा? और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से मोनिका रमन का खासकर केस है, अगर ऐसा देखा जाए तो फिर जो योग्य छात्र है, इसको यही कहा जाएगा कि जिसने रिटन टेस्ट के अंदर 90 में से 90 नंबर ले लिए हों और फिर भी उनको नौकरी के अंदर मेरिट लिस्ट में स्थान ना मिले, तो क्या ये वही पुराना समय याद नहीं दिला देगा जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।